सोचिए, अगर एक दिन आपके आसपास के लोग, आपका परिवार, आपके दोस्त अचानक से अपना धर्म बदल दें, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी वजह के, क्या वाकई ऐसा हो रहा है? भारत में धर्म परिवर्तन को लेकर लंबे समय से बहस चल रही है। हाल ही में कई राज्यों में चौंकाने वाली खबरें और वीडियो सामने आए हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि हिंदुओं को ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। कहीं लालच, कहीं डर, तो कहीं साजिश। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या ये स्वेच्छा से हो रहा है या फिर इसके पीछे कोई गहरी चाल है? आइए जानते हैं। कुछ वायरल वीडियोस में देखा गया कि गांव और छोटे कस्बों में लोग बड़ी संख्या में ईसाई धर्म अपना रहे हैं। कई मामलों में हिंदू धर्म के खिलाफ भ्रम फैलाकर या लालच देकर लोगों को ईसाई बनाया जा रहा है। कहीं पर फ्री एजुकेशन और हेल्थ पॉलिसीज का लालच दिया जाता है, तो कहीं फाइनेंशियल मदद देने का वादा किया जाता है। कई बार ये दावा भी किया जाता है कि उनके सभी दुख दर्द दूर हो जाएंगे और उन्हें एक नया जीवन मिलेगा। कुछ मामलों में ये भी देखने को मिला है कि बीमार लोगों को चमत्कारी इलाज का भरोसा देकर भी धर्मांतरण कराया जा रहा है। ऐसे वीडियोस और खबरें जब सामने आती है, तब समाज में बहस तेज हो जाती है कि ये रिलीजियस फ्रीडम है या फिर किसी बड़ी योजना का हिस्सा। कुछ केस की अगर हम बात करें तो बिहार के गया जिले में ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जहां पर लोगों को पवित्र जल छिड़ककर ईसाई धर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक धर्म परिवर्तन के लिए लोगों को एक सभा में बुलाया जाता है, जहाँ पर चर्च के पादरी ईसाई धर्म से जुड़ी बातें बताते हैं। इसके बाद सभी पर पवित्र जल का छिड़काव किया जाता है और कुछ धार्मिक एक्टिविटीज करवाई जाती है। ऐसे ही मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में भी एक घटना सामने आई, जहां पर एक हिंदू व्यक्ति के घर में जबरन बाइबल पढ़कर उसका धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करी गई। हालांकि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी, लेकिन ये सोचने वाली बात है। कुछ लोगों को धर्मांतरण करने के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया है और कई संगठनों की जांच भी चल रही है। हाल ही में कुछ राज्यों में जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर सख्त कानून बनाए गए हैं। इन कानूनों के तहत अगर कोई व्यक्ति जबरन या धोखे से किसी का धर्म बदलने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद कई जगहों पर धर्म परिवर्तन के मामले सामने आते रहते हैं। इस पूरे मामले को समझने के लिए ये देखना होगा कि आखिर लोग धर्म परिवर्तन क्यों कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा कारण सामाजिक और आर्थिक स्थिति भी हो सकती है। जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं या फिर समाज में किसी भेदभाव के शिकार होते हैं, वो अक्सर बेहतर जीवन की तलाश में ऐसे फैसले लेते हैं। कई बार उन्हें ऐसा महसूस कराया जाता है कि ईसाई धर्म अपनाने से उनकी जिंदगी में सुधार आ जाता है। कई लोग ये भी मानते हैं कि धर्म परिवर्तन उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है और वे अपने विश्वास के आधार पर इसे चुनते हैं। लेकिन जब ये काम जबरन, धोखे या लालच देकर करवाया जाता है, तब ये चिंता का विषय बन जाता है। कुछ मामलों में ये भी सामने आया है कि धर्मांतरण के बाद कई लोगों को पछतावा हुआ और वे फिर से हिंदू धर्म में लौटना चाहते थे। कई संगठनों द्वारा घर वापसी अभियान भी चलाया गया है, जिसमें कि उन लोगों को दोबारा से हिंदू धर्म में वापस लाया जाता है जो कि कभी किसी कारण से धर्म परिवर्तन कर चुके थे। ये दिखाता है कि कन्वर्जन हमेशा स्टेबल नहीं रहता, बल्कि कई बार ये सर्कमस्टांसेस पर भी डिपेंड करता है। धर्म से जुड़ा हर मुद्दा सेंसिटिव होता है और इसमें किसी भी प्रकार की जबरदस्ती या लालच देना गलत माना जाता है। अगर किसी को पूरी समझ और बिना किसी दबाव के धर्म बदलना है, तो ये उसकी निजी पसंद हो सकती है, लेकिन जबरन धर्म परिवर्तन या गलत तरीके से अपनाना समाज में डिससैटिस्फैक्शन पैदा करता है। इस मुद्दे पर समाज को अलर्ट रहने की जरूरत होती है। अगर किसी इलाके में जबरन धर्म परिवर्तन हो रहा है, तो वहाँ के लोगों को प्रशासन तक ये बात पहुँचानी चाहिए। साथ ही जरूरतमंदों की मदद करने के लिए सरकार और समाज को भी आगे आना चाहिए, ताकि किसी को मजबूरी में धर्म परिवर्तन ना करना पड़े। धर्म परिवर्तन अगर किसी की मजबूरी बन जाए, तो ये रिलीजियस फ्रीडम के सिद्धांत के खिलाफ हो जाता है। इसीलिए इस पूरे विषय पर जागरूकता जरूरी है, ताकि लोग सही फैसला ले सकें और किसी भी तरह के दबाव से वो बचे रहें। वैसे आपको कोई पैसों का लालच दे, तो क्या आप अपना धर्म बदल देंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।